बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन पढ़ेंगे और इसके जितने भी पार्ट्स है, जितने भी फंक्शंस है, वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ब्रेन की जो एनाटॉमी है वो पढ़ेंगे कि ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से बना हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा ब्रेन हमारे क्रेनियम के अंदर मौजूद है, जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर मौजूद है। तो इसके कुछ लेयर्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रेन पढ़ने से पहले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इसमें हमारा स्कल आता है, जो बाहर का बोन है, इसको हम कहते हैं स्कल। ठीक है, मतलब जो सबसे आउटर एंड प्रोटेक्टिव लेयर है ब्रेन का, उसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, जो बाहर बोनी लेयर है। इसके बाद स्कल को जब आप पार करते हो, अंदर जाते हो, तो अंदर आपको ब्रेन के 3 लेयर्स मिलते हैं, बल्कि ब्रेन के बाहर ही होते हैं। वो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ये तीनों आपको नजर आ रहे होंगे। इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस कहते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड में भी जाके ऐसा ही होता है। ब्रेन से स्टार्ट हो गया, इस तरह आता है नीचे और इससे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। मतलब ब्रेन हमारा जितना भी सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो सारा जो प्रोटेक्शन उसको देता है वो ये ले रहे। कौन से? मेनिंजेस। कभी कभी इन मेनिंजेस में कोई मसला आता है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, फिर हम उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। किसी भी वर्ड के साथ TIS आता है तो वो आपको इन्फ्लेमेशन का बताते हैं। तो मतलब अगर मेनिंजाइटिस हो गया तो क्या होगा फिर? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। अच्छा, अब ये जो 3 लेयर है इसके अलग अलग नाम भी है। क्या क्या नाम है, किसी को पता है? नंबर 1 जो है वो है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर। अच्छा, ये मीटर नहीं है, मैटर है। दूसरा एरेक्नॉइड और तीसरा पियामीटर। गुड, मैं खुद भी मीटर ही बोल रहा हूँ, ये मैटर है। अच्छा जी, अब इन दोनों के दरमियान आखिरी के अंदर वाले जो 2 है, मतलब ये आउटर लेयर है और इसके बाद जो 2 लेयर हैं, एरेक्नॉइड और पियामीटर, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरीके का, ये पूरा इससे भरा होता है। मैं थोड़ा थोड़ा से बस आपको शो कर रहा हूँ कि ये इनके दरमियान क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है, किसी को पता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना, ताकि ब्रेन फ्रैक्शन से बचा जा सके। इसके अलावा ये जो है वो बैरियर वाला, सेरेब्रोस्पाइनल जो बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, वो भी यही प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह ना जा सके। मतलब ब्रेन को बिल्कुल हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं फोर ब्रेन, एक को हम कहते हैं मिड ब्रेन और एक को हम कहते हैं हैंड ब्रेन। इसमें से जो लार्जेस्ट पार्ट है, जो सबसे ज्यादा है, वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर फिर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फोर ब्रेन पे आते हैं तो यहाँ पे पहले आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। फोर ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आएगा सेरेब्रम। फोर ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, अभी हम जस्ट फोर ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है सबसे पहला, ये क्या है? सेरेब्रम। और सेरेब्रम पूरे ब्रेन में भी और आपके फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। मतलब इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, आपके बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन है, उससे जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो यहाँ आते हैं। उसको जो लेके देखते हैं कि किस तरह उसको रिस्पॉन्स करना है या किस तरह डील करना है, वो यहाँ आते हैं। और जिस चीज के जरिए, अच्छा ये तो वो मैं आगे बताता हूँ। ये पहला पार्ट हो गया सेरेब्रम। दूसरा फोर ब्रेन का जो पार्ट है, ये वाला अंदर वाला जो लाइन ये है ना अंदर वाली, इसको हम कहते हैं थैलेमस। ये, और इसके जरिए इंफॉर्मेशन आगे जाता है इस तरह। मतलब ये एक रिले स्टेशन है कि इंफॉर्मेशन को आगे भेजते हैं। इसका और कोई काम नहीं है कि कोई डिसीजन मेकिंग या इस तरह कोई काम नहीं है।
इसका काम बस इतना है कि जो इंफॉर्मेशन नीचे से आ रहा है वो आगे फॉरवर्ड करना है। किसको फॉरवर्ड करना है? सेरेब्रम को फॉरवर्ड करना है। इसमें वो इंफॉर्मेशन यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो वो सारा इसमें फैल जाएगा। जहां भी उसको जाना है वो वहां चला जाएगा, और यहां से फिर जो रिस्पांस जाएगा वो भी इसी थैलेमस के जरिए जाए। मतलब ये एक रास्ता है इंफॉर्मेशन लेके जाने के लिए और वापस लेके आने के लिए। थैलेमस फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट। अच्छा, नंबर थर्ड पार्ट इसमें जो है वो ये वाला जो ऊपर की लाइन है ना, ये इसमें आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, थैलेमस के साथ ये जो लाइक एक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थैलेमस के नीचे है, इसीलिए हम इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के साथ आपको ये जो लाइक अ पी कुछ नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, जिससे आपका एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह कंट्रोल होता है, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो ये यहां तक आपका ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और ये वाली लाइन ये मैं आगे आपको बता रहा हूं कि क्या है, और सेरेब्रम, ये आपका मतलब यहां तक आपका फोर ब्रेन है, और इसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब ये वाली जो लाइन है, ये इसमें जो ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसके आपको तीन पार्ट्स याद रखने हैं। एक ये वाला, इसको हम 1 कहते हैं, दूसरा 2, और ये एक हाइपोथैलेमस। इसके तीन पार्ट्स है, मतलब कलेक्टिवली एक ही चीज है, और इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। लेकिन लिम्बिक सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा है, इन चीजों के अलग अलग नाम है। जैसे 1 है ना, ये इसको हम कहते हैं एमिगडेला। एमिगडेला। दूसरा ये जो है, ये 2 नोड्स है, इसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। अच्छा, और इसी तरह ये आगे आता है और यहां पर हाइपोथैलेमस पे खत्म हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये भी इसी का लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। इनके काम अलग अलग है, फंक्शन अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊं। यहां तक आपका फोर ब्रेन क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है जो कि इस तरह है, सिर्फ ये, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। आपका मिड ब्रेन बस इतना ही है, बिल्कुल छोटा, और इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। इसका काम ये है कि फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। स्लीप में और एराउजल में इसका थोड़ा बहुत काम है कि हमें जो नींद वगैरह आती है और जो हम जागते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि इसके आसपास एक ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, तो यहाँ पे होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है लास्ट वन, यहां से और यहां से लेके यहां तक, और इसके साथ ये आपका हाइंड ब्रेन है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पोन्स। ये क्या है? पोन्स है। और ये जो आखिरी पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम। तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके हैंड ब्रेन के। ये पहला जो पार्ट है फोर ब्रेन का, उसमें आपका सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसके साथ जो चीज है इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यहां तक आपका फोर ब्रेन। इसके बीच में ये वाला जो स्पेस है, ये आपका मिड ब्रेन, और इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हैंड ब्रेन है। ब्रेन में आपका पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा और सेरेबेलम आता है। सेरेबेलम के अंदर आपका मतलब इस तरीके का शेप होता है। इसका फंक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, अब आते हैं फोर ब्रेन पे वापस, फंक्शन वाइज कि फंक्शन क्या करते हैं, किस तरह काम करते हैं। फोर ब्रेन पे आते हैं। फोर ब्रेन के सबसे पहले कुछ हिस्से होते हैं, मतलब सबसे अगर आप ब्रेन को ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको इस तरह का नजर आएगा। 2 हिस्से नजर आएंगे, 1 पार्ट और 2 पार्ट। उन 2 हिस्सों को हम हेमिस्फेयर्स कहते हैं। ये इस तरीके के होंगे, एक पार्ट, दूसरा पार्ट। इसको हम लेफ्ट हेमिस्फेयर कहेंगे, इसको हम राइट हेमिस्फेयर कहेंगे, मतलब अपने ब्रेन के आवाज। ये वाला राइट हेमिस्फेयर, ये वाला लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये वाला जो साइड है राइट हेमिस्फेयर, ये आपके बॉडी का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है,
लेफ्ट हेमिस्फेयर है ये आपके बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है, मतलब अपोजिट चलते हैं। जो राइट हेमिस्फेयर है लेफ्ट साइड कंट्रोल करेगा, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट साइड कंट्रोल करेगा। और इन दोनों को एक चीज ने जकड़े रखा हुआ है, जो है अटैच किया हुआ है, ये चीज है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जिसने इन दो हेमिस्फेयर्स को आपस में पॉइंट किया हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम। यहां तक आपके ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा जो फोर ब्रेन है। अच्छा, इसके कुछ हिस्से भी होते हैं जिसको हम डिवाइड, मतलब ब्रेन का ऊपर जो हिस्सा है वो सारा सेरेब्रम ही है, फिर हम इसको कुछ डिवाइड करते हैं हिस्से में, जैसे पीछे वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा है और साइड वाइज है। तो पीछे वाला जो हिस्सा है इसको हम ऑक्सीपिटल कहते हैं, ऑक्सीपिटल एरिया या ऑक्सीपिटल लूप कहते हैं। आगे वाले को हम फ्रंटल लूप कहते हैं, यहाँ जो है इसको हम ऊपर वाले को हम पेराइटल कहते हैं, और इसको हम टेम्पोरल कहते हैं। चार हिस्से हैं और इसके अंदर फिर तीन एरियाज है। एक वो एरिया है जो इंफॉर्मेशन को लेगा, उसको हम सेंसरी एरिया कहते हैं। दूसरा एरिया वो है जो उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, उसको हम एसोसिएटिव एरिया कहेंगे। और फिर तीसरा एरिया वो है जो उस मोटर रिस्पॉन्स या जो जवाब है उसको जनरेट करके आगे पहुंचाएगा, तो तीसरा एरिया। ये तीन एरिया है और फोर लूप्स है, तीन एरिया और फोर लूप। एरिया वो होंगे जो इंफॉर्मेशन को किस तरह लेंगे और आगे जो है जवाब देंगे, उसका वो एरियाज पे डिपेंड करता है। और लूप जो है ये आपके ब्रेन के चार हिस्से हैं, आगे पीछे और साइडों पे। और हेमिस्फेयर बिल्कुल ऊपर के जो दो हिस्से हैं उसको हम राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेना, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उनसे इंफॉर्मेशन लेना। अब इसी के साथ ही एक और चीज आती है थैलेमस। जो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से आते हैं वो थैलेमस के जरिए जाएंगे ब्रेन में, अलावा स्मेल के। याद रखें, सारे जितने भी सेंस इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस के जरिए जाएंगे सेरेब्रम तक, सेरेब्रम तक सारे जाएंगे, लेकिन स्मेल का जो इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस के जरिए नहीं जाता, वो इस चीज को इस तरह बाईपास करके जाता है, मतलब वो लिम्बिक सिस्टम के जरिए। इसके बाद जो हमारे पास ऑर्गन है वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में मैंने आपको बताई कुछ चीजें आती हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और थर्ड हाइपोथैलेमस। एमिगडाला जो है इसका काम क्या है कि कुछ जो हमारे जितने फीलिंग्स होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी किसी को मारने का दिल करता है, कभी किसी के ऊपर जो है प्यार मोहब्बत आता है, ये सारी चीजें आपके एमिगडाला से कंट्रोल है। इसके अलावा जो बॉडी के जितने फंक्शंस है, जैसे प्लेजर्स, उसमें हर किस्म का प्लेजर आता है, आपको खुशी महसूस होती है, सेक्सुअल प्लेजर या जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, ये सारी चीजें एमिगडाला से कंट्रोल होती हैं। दूसरा हमारे पास लिम्बिक सिस्टम में है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस स्पेशली मेमोरी में काम करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन मेमोरी की भी 3 टाइप्स होते हैं। एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि वो चीजें जिसमें मतलब पुरानी चीजें हमें याद होती हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे हमें ABC याद है, हमारे बचपन से याद है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। या हमारी बर्थडे हमें याद है, तो या इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें काफी टाइम से याद होती हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसके लिए सेंटर कौन सा है? हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा 2 किस्म की मेमोरी और है, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे कि आपको ये नहीं याद होगा शायद कि 1 हफ्ता पहले इसी दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, या आपने क्या खाया था, आपको नहीं याद होगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये यहाँ पे नहीं स्टोर होता, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे स्टोर नहीं होता, यहाँ सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होता है। इसके अलावा जो बिहेवियरल मेमोरी होती है, मतलब आपने कोई काम सीखना होता है, जैसे आप बाइक चला सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, आप जो है कपड़े सी सकते हो, ये सारी चीजें बिहेवियरल मेमोरी में आती है। मतलब ये आपका बिहेवियर है, जो आप किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हो, सीखते हो, तो वो भी यहाँ नहीं स्टोर होता। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, ओनली लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमारे पास ब्रेन में हिप्पोकैम्पस है। बाकी जो 2 चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ पे। इसके अलावा हाइपोथैलेमस, ये भी लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। इसमें आपके पास जो है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस,
कि हंगर, आपको जो भूख प्यास वगैरह लगती है, यहाँ से वाटर इम्बेलेंस, बॉडी का जितना भी होम्योस्टेसिस का कंडीशन होता है कि बॉडी को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, बॉडी को फंक्शन के लिए चीज़ें चाहिए, वो आपके हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वगैरह भी यहाँ से कंट्रोल है। हम जो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है। ये यहाँ आपका फोर ब्रेन यहाँ तक कवर है। इसमें आपका सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ ही लिम्बिक सिस्टम। आई होप कि इसका फंक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को आपस में कनेक्ट करना है। इसको हम रिले स्टेशन कहते हैं, मतलब एक रास्ता देना है, इंफॉर्मेशन इसके जरिए जाएगा और वापस आएगा। और इसके अलावा स्लीप में थोड़ा बहुत काम करता है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, तो वो स्लीप में थोड़ा बहुत काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज हैंड ब्रेन, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये आखिरी पार्ट हम इसको कहते हैं। इसमें आपके पास पार्ट्स कौन कौन से, एक है पोन्स और एक है मेडुला ओब्लांगेटा। ये पोन्स और इसके नीचे वाला, मतलब ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है जहाँ पे ब्रेन खत्म हो रहा है, वो कौन सा पार्ट है, मेडुला ओब्लांगेटा। और इसके साथ साथ ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेरेबेलम। ये तीनों पार्ट्स आपके हैंड ब्रेन में आते हैं। इसके फंक्शंस बहुत आसान है। मेडुला ओब्लांगेटा का फंक्शन हमें पहले पढ़ना होगा। मेडुला ओब्लांगेटा का फंक्शन है आपके बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ये सारी चीजें आपके कहाँ से कंट्रोल है, मेडुला ओब्लांगेटा से। इनवॉलंटरी जितनी भी चीजें मेडुला ओब्लांगेटा से कंट्रोल है। अब इन चीजों का एक खास रेट और रिदम होता है, मतलब जिस तरीके से ये चलती रहती हैं, कभी हमारी सांस बहुत तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जिसको हम कभी हमारा हार्ट रेट टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जो हम कहते हैं, तो वो चीजें, मतलब इन हार्ट रेट का और ब्रीदिंग रेट का जो रेट और रिदम है, वो कहाँ से कंट्रोल है, पोन्स से। पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा का फंक्शन तकरीबन सेम है। वॉलंटरी जो फंक्शन है वो मेडुला से कंट्रोल है और इसका जो मेन रिदम है वो पोन्स से कंट्रोल है। इसके अलावा इसका जो तीसरा पार्ट है वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम से आपकी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होता है कि किस तरह हम चलना सीखते हैं, किसी काम का करना सीखते हैं, तो वो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो बॉडी का होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं चल पाते क्योंकि उनका सेरेबेलम इतना डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उम्र उनकी ज्यादा होती है, तो फिर वो चलना सीख जाते हैं क्योंकि उनका सेरेबेलम उतना डेवलप हो रहा होता है। और जैसे ही वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो ओल्ड एज में फिर उनका सेरेबेलम वापस वीक होने लगता है। जैसे ही वो वीक होता है तो फिर उनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, जैसे कोई लाठी वगैरह, कोई स्टिक वगैरह की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वो चल भी नहीं पाते और वो बिल्कुल व्हील चेयर के जरिए उसको हम, मतलब व्हील चेयर के जरिए वो फिर चलते हैं। ये जो है इसके पार्ट्स हैं। इसमें मैंने आपको जो पहली एक चीज बताई कि यहाँ पे हिपोकैम्पस का काम क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें मैंने आपको दो चीज बताई कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और बिहेवियरल मेमोरी, वो यहाँ पे स्टोर नहीं है, तो वो मेमोरी आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। जैसे हम चलना सीखते हैं तो चलना हमारा बिहेवियर होता है, ये बिहेवियरल मेमोरी है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, सेरेबेलम में। और इसके साथ साथ बॉडी का जो बैलेंस है कि चलने से हमारा बैलेंस भी कंट्रोल होता है, तो वो भी यहाँ कंट्रोल है सेरेबेलम से। इसके अलावा आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, मतलब थोड़े वक्त के लिए आपको कोई चीज याद रहती है, तो वो भी आपके सेरेबेलम से कंट्रोल है। ये आपके ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स। इसके बाद ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है, यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड का भी सेम कंपोजिशन है कि उसके बाहर वर्टेब्रल कॉलम होता है, उसके अंदर ये 3 लेयर्स होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और जिस तरीके से आपका ब्रेन है उसी तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड भी है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें ब्रेन का मतलब कंट्रोल नहीं है, वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, इसीलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। अच्छा, इसमें कोई सवाल यहाँ तक? स्लीप एंड एराउजल मतलब जैसे हम सोते हैं और जागते हैं, तो जागने का जो अमल है वो भी एराउजल में आता है, और स्लीप सोना है,
हाँ टेम्परेचर है वो, बिल्कुल इसमें टेम्परेचर जितने भी मतलब आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं और हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है। अच्छा एक और, जो लोग एडिक्टेड होते हैं, जो नशा करते हैं, आपके ख्याल में उनके ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा? सेरेब्रम? नहीं भाई, क्यों? नो, मिड ब्रेन का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो जस्ट रास्ता पर। मैं बताता हूँ, हाइपोथैलेमस नहीं, सॉरी, जो एडिक्टेड लोग होते हैं उनका लिम्बिक सिस्टम डिप्रेस होता है, लिम्बिक सिस्टम पे असर करता है नशा। जैसे उनको कुछ ना याद रहता है, ना उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो बस अपने दुनिया में जो है वो रहते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपके जो एडिक्टेड लोग होते हैं उनका लिम्बिक सिस्टम मुतासर होता है नशे की वजह से। और टेम्परेचर वगैरह आपके ये वाला जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है। कौन कौन से दो सिस्टम को कनेक्ट करता है? एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है। सीएसएफ का सीएसएफ तो फ्लूइड है, वो बाहर है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होता है, तो इसके जरिए वो दोनों सिस्टम कनेक्ट है। और ये आपको, अच्छा इसमें डाइएन्सेफेलॉन है एक और टेलेन्सेफेलॉन है। डाइएन्सेफेलॉन हम थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को कलेक्टिवली डाइएन्सेफेलॉन कहते हैं, और एक है टेलेन्सेफेलॉन, टेलेन्सेफेलॉन हम सेरेब्रम को कहते हैं, उसके जो दो हेमिस्फीयर है कलेक्टिवली उसको हम टेलेन्सेफेलॉन कहते हैं। डाइएन्सेफेलॉन लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस को कलेक्टिवली कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।